दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, वो भी एक्सेल में, जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल वे में एक्सेल में डेटा एंट्री वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया है जो कि है अजय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की, और यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिए हैं जो कि एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम और उसका एज। अब यहाँ पर राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी ये एरिया ब्लैंक है। यहाँ पर मैं जैसे ही कोई भी डेटा लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर राइट साइड में भी यहाँ पर टिक मार्क का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक डेटा फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नेम लिखूंगा रोहित, और यहाँ पर उसका एज डाल देता हूं मैं 32, और जेंडर में कर देता हूं मेल, और उसके डेजिग्नेशन में कर देता हूं सुपरवाइजर, और डिपार्टमेंट कर देता हूं मैं ग्रोसरी, और इंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर इसकी सैलरी में कर देता हूं 45,000 और इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर हम शीट 2 में आते हैं, और यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस रेडी किया हुआ है, और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों का डेटा है। और यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट डेटा पर क्लिक करूंगा ये एरिया ब्लैंक हो जाएगा, और यहाँ पर शीट 2 में आकर हम देखते हैं यहाँ पर अभी 2 ही डेटा था, और यहाँ पर तीसरा भी डेटा आ गया है जो कि मैंने अभी अभी इसे सबमिट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो मैंने डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ये आप कैसे बनाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर आप नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल फ्रेश शीट ले ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इन 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहां तक हमें डेटा चाहिए, और इसे कर देंगे मर्ज अक्रॉस, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे। आपको जो भी हेडिंग होगा आप वो हेडिंग डालिएगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ अजय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट स्टाइल ले लिया, और फिर इसके बाद अलाइनमेंट को मिडल में कर देंगे, और यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पर आपको कलर वाला भी ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारा कलर मिल जाएगा। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मोर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर ले लिया और ओके करूंगा, और यहाँ पर फॉन्ट कलर को मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जहां तक हमें डेटा चाहिए। तो हमें डेटा यहाँ तक चाहिए, और फिर इसके बाद इसको कर देंगे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस करने से क्या होगा कि हमें एक पर हर एक बार क्लिक करके एक एक को मर्ज ना करना पड़े, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक साथ कर दिए हैं। अब सेम यही काम हम इन तीनों कॉलम के साथ करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे मर्ज अक्रॉस, और फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर एक फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, और फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एज, और फिर इसके बाद लिखेंगे जेंडर, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डिजिग्नेशन, उसके डिजिग्नेशन क्या है, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सैलरी, उसकी सैलरी क्या है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे सबको, और इसे कर देंगे ऑल बॉर्डर, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करें, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पर राइट साइड में हम इन वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर ये ब्लैंक है तो ये किस कलर में दिखाई देगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और हाईलाइट सेल रोल पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद मोर रोल पर क्लिक करेंगे,
अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट ओनली सेल्स विद, और इसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये ब्लैंक है तो इसका फॉर्मेट क्या आना चाहिए, तो फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल पर जाएंगे। यहाँ पर अगर ये ब्लैंक है तो आप इसको क्या कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ये कलर कर देते हैं और फिर इसके बाद ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ब्लैंक है तो इस कलर का दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं ब्लैंक ना हो, इसमें कुछ भी डेटा हो, तो ये किस कलर का दिखाई दे, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से वहीं जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल्स रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर रोल पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर सेल वैल्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कर देना है नो ब्लैंक्स। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो इसका फॉर्मेट क्या आना चाहिए, तो फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लू कलर कर देते हैं हम, और फिर इसके बाद फॉन्ट को मैं यहाँ पर कर देता हूँ व्हाइट कलर और फिर इसके बाद ओके पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं जैसे ही कोई भी डेटा फिल करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर ये इसका ब्लू कलर हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। और अब इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उस वाले सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पर टिक मार्क भी आ जाता था। यहाँ पर मैंने कोई भी डेटा लिख रहा था तो यहाँ पर राइट साइड में भी टिक मार्क आ जाता था। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है इक्वल इफ, और टैब प्रेस करेंगे फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट, तो हमारा लॉजिक टेस्ट ये है, और फिर इसके बाद इक्वल लगाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर डबल कोड लगाएंगे अगर ये खाली है तो, फिर इसके बाद कोमा लगाएंगे अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये खाली रहे, फिर इसके बाद कोमा लगाएंगे और डबल कोड के अंदर लिखेंगे बड़ा P और फिर इसके बाद डबल क्लोज करेंगे, डबल कोड क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मैं जैसे ही कोई भी डेटा फिल करूंगा तो इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर बड़ा P आ जाता है, तो यहाँ पर इसको पकड़कर नीचे को ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये बड़ा P थोड़ी ना हमें लगाना है, हमें तो यहाँ पर टिक लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर होम टैब में जाकर फॉन्ट वाले एरिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आना है W सीरीज में। यहाँ पर आपको एक फॉन्ट दिखाई देगा बिंडेक्स 2, तो यहाँ पर हम आए और बिंडेक्स 2 पर क्लिक कर देंगे तो ये अभी टिक मार्क दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही कोई भी डेटा फिल करूंगा, यहाँ पर मैं मान लो अमन लेता हूं और यहाँ पर मैंने डेटा फिल किया और यहाँ पर भी राइट साइड में ये टिक मार्क का निशान आ गया है। अब यहाँ पर इसी तरह हम डेटा फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी एज कर देते हैं 21 और जेंडर मेल और फिर डिजिग्नेशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर मैनेजर, और फिर इसके बाद डिपार्टमेंट में कर देता हूँ ग्रोसरी, और फिर इसके बाद सैलरी इसकी मैं कर देता हूँ 45,000 और इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डेटा इधर उधर है, तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे अलाइनमेंट सेंटर में। और अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अभी कलर में नहीं है, तो हम इससे चाहते हैं ये भी कलर में हो, तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हाईलाइट सेल्फ रोल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर रोल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ वैल्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कर देना है नो ब्लैंक्स और फिर इसका क्या फॉर्मेट दिखाई देना है, तो फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल पर जाएंगे, इसको हम कर देंगे रेड कलर और ओके करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पर ये इस कलर में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले शीट 2 पर जाएंगे और यहाँ पर हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो हमारा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एज है, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे कंट्रोल Alt V करेंगे तो ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमें ट्रांसपोज पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वो डेटा यहाँ पर पेस्ट हो गया है, पर अभी ये देख पा रहे हैं ये मर्ज होकर आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम मर्ज पर क्लिक कर देंगे एक बार, तो ये अनमर्ज हो जाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ पर शीट 1 पर आएंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे दूसरे सेल में और यहाँ पर कंट्रोल आल्ट भी प्रेस करेंगे। अब इसकी हमें वैल्यू चाहिए तो वैल्यू पर क्लिक करेंगे और ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें हॉरिजेंटल में चाहिए और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे सेंटर में और यहाँ पर फॉर्मेट टैब में जाकर यहाँ पर इसे कर देंगे ऑटो कॉलम विड्थ और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें डेटा चाहिए पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पर इसे मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर इसके बाद यहाँ पर बहुत सारा स्टाइल दिखाई देगा। आपको जो भी स्टाइल पसंद आए आप वो स्टाइल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला स्टाइल लगा लेता हूँ और फिर इसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और होम टैब में जाकर यहाँ से फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा और इसे कर दूंगा ऑटो कॉलम विड्थ। तो ये ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट जिसकी जितनी होगी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और शीट 1 पर आएंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लगाना है इक्वल और इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और कर देना है इंटर। फिर से यहाँ पर आना है इक्वल लगाना है और इसको सिलेक्ट करना है इंटर कर देना है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसे एडजस्टमेंट कर लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम माइक्रो का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे माइक्रो का यूज करते कहाँ हैं। देखो माइक्रो का यूज किया जाता है किसी भी टैब्स को रिकॉर्ड करने के लिए। देखो हर एक काम के लिए एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कि फॉर्मूला से नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे डेवलपर टैब में और फिर इसके बाद यहाँ पर हम रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करेंगे। तो ये नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर कोई भी नाम दे देना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी सनी और फिर इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड माइक्रो स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और फिर इसके बाद शीट 3 पर आएंगे और यहाँ पर इसे मैं कंट्रोल आल्ट भी करूंगा तो ये पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पर वैल्यू पर क्लिक करके इसे ट्रांसपोज पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और शीट 2 पर आना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर होम टैब में जाकर यहाँ पर आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट कॉपी सेल्स पर क्लिक कर देना है तो ये पेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और इसे कर देना है सेंटर में और फिर इसके बाद यहाँ पर जाना है और इसके बाद इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है और फिर कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है और इसको सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद डिलीट की बटन प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से तो ये डिलीट हो जाएगा। अब डेवलपर टैब में जाकर यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डेवलपर टैब में ही यहाँ पर आपको इंसर्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन ले लेना है बटन और इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसे ड्रैग कर देना है इस तरीके से, इतना मैंने कर दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है माइक्रो, जो भी हमने अभी माइक्रो रिकॉर्ड किया था ये सनी के नेम से था, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसे एडिट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सबमिट डेटा, सबमिट डेटा और फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी डेटा ले लेते हैं तो चलिए यहाँ पर हम डेटा फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे PS 100223 और फिर इसके बाद यहाँ पर हम नेम लिखेंगे आकाश और फिर इसके बाद एज में कर लेता हूँ 25
और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मेल और फिर इसके बाद डिजिग्नेशन में हम लिख लेते हैं यहाँ पर मैनेजर और फिर इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट हम लिख लेते हैं ग्रोसरी और फिर इसके बाद इसकी सैलरी में कर देता हूँ 34,000 और इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पर अभी 2 ही डेटा हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट डेटा पर क्लिक करूंगा तो ये पहले के जैसे नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पर डेटाबेस में हमारा तीसरा भी डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह हम एक डेटा और ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे ES1005 और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम नेम लिखेंगे अरुण और यहाँ पर एज हम कर लेते हैं 24 और जेंडर में रखूंगा मेल और फिर इसके बाद इसके डिजिग्नेशन में कर देता हूँ सुपरवाइजर और फिर इसके बाद डिपार्टमेंट में कर देता हूँ ग्रोसरी और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करूंगा। इसकी सैलरी में कर देता हूँ 45,000 और इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ही मैं सबमिट डेटा पर क्लिक करूंगा ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पर डेटाबेस में दूसरा भी डेटा सेव हो जाएगा। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर शीट 1 में आएंगे। अब यहाँ पर आपको अगर इसको अट्रैक्टिव और लुक देना है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में और यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लैक बैकग्राउंड लिया है तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी एक कॉलम दिखाई दे रहा है यानी कि ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है ग्रिड। तो यहाँ पर हम ग्रिड लाइन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू को अनचेक कर देंगे तो ये ग्रिड लाइन हट जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने जो डेटा लिखा था यहाँ पर एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी वो नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम टैब में जाकर इसे ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट साइड में ऑल बॉर्डर में है यहाँ पर डाउन एरो दिखाई देगी। यहाँ पर नीचे आएंगे लाइन कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा यहाँ पर बॉर्डर तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने इतना किया और इसे भी करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे को ड्रैग कर दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और फिर इसके बाद फॉन्ट में आएंगे और यहाँ से इसे मैं कर दूंगा वाइट कलर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट था वो बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर चलिए मैं एक डेटा और फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा ES1008 और इंटर प्रेस करूंगा। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा शिवम और फिर इसके बाद एज में इसके कर लेता हूँ 21 और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करूंगा। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा मेल और इंटर प्रेस करूंगा। फिर यहाँ पर इसके डिजिग्नेशन में कर देता हूँ स्टाफ और फिर इसके बाद इसके डिपार्टमेंट में कर देता हूँ गारमेंट्स और सैलरी इसकी मैं कर देता हूँ 25,000 और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा ये पहले के जैसा नॉर्मल हो जाएगा और शीट 2 पर आऊंगा। यहाँ पर भी इस शिवम का डेटा यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा कि कैसे डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे और कैसे काम कर रहा है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।